साहब आज जो आपने दरख्वास्त दायर की थी, इस पर क्या अदालत की जानिब से ऑर्डर्स आए हैं? मैं जी थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। डॉक्टर माहरुम बलोच जो हैं उनको टाइम मैगजीन की जानिब से दुनिया के 100 इन्फ्लुएंशियल तरीन नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स के अंदर नामजद किया गया। इस हवाले से उनको मदऊ किया गया। ये मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के लिए एजाज़ की बात होनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ इतना माशाल्लाह यूथ में लीडरशिप पोटेंशियल है जिसको ग्लोबली रिकगनाइज किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को ये ट्रैवल कर रही थी, स्केड्यूल फ्लाइट की, वैलिड टिकट, वैलिड वीज़ा था। वहाँ पहले FIA हुकाम ने इनको गैर कानूनी तौर पर ट्रैवल नहीं करने दिया, 5 घंटे तक हिरासत किया, इनका पासपोर्ट जब्त करके रखा। 5 घंटे बाद जब इनको पासपोर्ट मिला और ये एयरपोर्ट से निकली तो ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे इनके साथ समीरीन बलोच और एक और इनकी फीमेल कॉलीग और एक इनके मेल कॉलीग यासिर बलोच थे। उनको 2 पुलिस वाले इंटरसेप्ट करती हैं, 8 उसमें से पुलिस वाले निकलते हैं। मर्द होने के बावजूद और इनके खवातीन होने के बावजूद इनको फोर्स करते हैं बॉडी सर्च के लिए और इनसे इनका पासपोर्ट और इनका मोबाइल फ़ोन चुरा के भाग जाते हैं और साथ में गाड़ी की चाबी ले जाते हैं। और जाने से पहले जो यासिर बलोच ड्राइवर था उसको सड़क पे सीट के सदुपोप करके तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। हमारा सबसे पहला खदशा ये पैदा हुआ कि इनका पासपोर्ट या इनका मोबाइल फ़ोन खुदा ना खास्ता कल किसी कार्रवाई में इस्तेमाल करके इनके ऊपर कोई और फर्जी केस डाला जा सकता है, इनको फ्रेम किया जा सकता है। हमने उसके हवाले से अगले ही दिन 22 से वलीर के अंदर एक दरख्वास्त जमा करा दी कि जी FIR काटी जाए, क्योंकि मकामी पुलिस केस एयरपोर्ट की हमसे FIR की दरख्वास्त लेने से इज्तनाब कर रही थी, गुरेजा की कि नहीं ले रही हमसे। हमने साथ में एक पिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में कि हमें हमारा पासपोर्ट फौरन लौटाया जाए, क्योंकि पुलिस के पास कानून के तहत पासपोर्ट यूज़ के तहत कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमारा पासपोर्ट इम्पाउंड करे। शायद चूँकि हम कानूनी चाराजोई कर रहे थे, अदालत से रुजू कर रहे थे, ये बात शायद मलीर पुलिस को पसंद नहीं आई और मलीर पुलिस ने 11 अक्टूबर को एक और फर्जी FIR डॉक्टर मारन के खिलाफ काटी कि जी शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक मारन बलोच साहिबा जो है मलीर में सड़कों पे लोगों को गरगला रही थी और रियासत मुखालिफ या मुल्क मुखालिफ जो है वो नारेबाजी हो रही थी और लोगों को तरकीब दे रही थी, दहशत गर्दी थी। जबकि 11 अक्टूबर को मलीर की वो गली क्या पूरे मलीर में नहीं, कराची साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे साथ मेरे फहाद हुसैन साहब हैं जिसके हमारे साथ वकील भी हैं, इनके चेंबर में 5 बजे से लेके 7:15 बजे तक मारन बलोच मौजूद थी। उसका CCTV फुटेज भी मौजूद है, उसका एविडेंस भी मौजूद है। और हद ये कि जो FIR काटी गई वो उन दफात में काटी गई जो दफात अब PPC में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज से 1 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट ने सेडिशन का लॉ खत्म कर दिया है। इस सेडिशन को लॉ के अंग्रेजों के ज़माने से तमाम तर वो लोग जो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, जो इज़्ज़त नफ्स की बात करते हैं, जो इंसानी आज़ादी की बात करते हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। तो नापैद कानून जो कानून है ही नहीं फाल, उसके ऊपर FIR काटी गई। हम बड़े मशहूर हैं हसन हाई कोर्ट की कि ना उन्होंने सिर्फ हमारी पासपोर्ट वाली पिटिशन पे 1 हफ्ते का नोटिस लेके हुकूमत से जवाब तलब किया है, बल्कि जो FIR मारन बलोच साहिबा के खिलाफ काटी गई उसको सस्पेंड कर दिया है और उसके तहत अब ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, ना कोई अरेस्ट, ना इनको हिरासत किया जा सकता है। बाकी गुफ्तगू डॉक्टर मारन साहब। देखिए कॉशमेंट होती है कि आप FIR खत्म कर दें, मगर वो तो आपको पता है सरकार की इजरा सुनने के बाद, नोटिस के बाद ही होगा। हमारी इंटरिम पीरियड जो थी कि हमें अबूरी रिलीफ जो चाहिए कि जब तक सरकार का जवाब नहीं आता और फाइनल आर्गूमेंट नहीं होते इस FIR का ऑपरेशन सस्पेंड कर दें कि जैसे इस FIR का कोई कानूनी वजूद नहीं है। वो फिर हमारी ग्रांट कर दी है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। सबसे पहले तो सिंध हाई कोर्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे, मेरे पिटीशन पे फौरी तौर पर फैसला लिया। जो इलीगल एक FIR दर्ज की गई थी उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उनको डराना था, धमकाना था और जो कानून जिसको हिफाजत देना चाहिए शहरियों को, उसी कानून को इस्तेमाल करना था। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि अब मेरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थर्सडे को लगा है चीफ जस्टिस के सामने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह पूरी दुनिया एविडेंट रही है कि ना मेरा नाम ECL में डाला गया, ना ही किसी और लिस्ट में, मुझे इलीगल तरीके से रोका गया, ना रोका गया सिर्फ बल्कि असॉल्ट भी किया गया, अटैक भी किया गया, मेरा पासपोर्ट तक मुझसे छीन लिया गया और उसके बाद FIR भी मेरे खिलाफ दर्ज की गई। तो इन तमाम असॉल्ट्स के खिलाफ जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने हमारी पिटीशन को सुना है वो आगे फैसला भी इसी तरह जिम्मेदाराना तरीके से करेगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मेरा केस है उसमें भी चीफ जस्टिस साहब इस केस को प्रायोरिटी के बेसिस पर देखेंगे कि किस तरह बलूचिस्तान से मुंसलिक जो इंसानी हुकूक के एक्टिविस्ट हैं उनके साथ क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए उनकी तो गिनती नहीं हो सकती है क्योंकि मुकदमा कभी सामने भी नहीं आते हैं, या पे वो
रूल ऑफ लॉ तो कभी भी फॉलो नहीं किया जा सकता। जो लॉन्ग मार्च हमने किया था, उस लॉन्ग मार्च में हम अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए निकले थे, लेकिन हमारे ऊपर ही FIRs किए गए। और उस लॉन्ग मार्च में सबसे मुझे अफसोस की बात यह है कि ऐसे मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज को डाला गया, सायरा बलोच को डाला गया, जिस पर 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा गुलजार की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट उस बच्ची के निकाले हैं। क्या आपको हम अरेस्ट वारंट निकाल रहे हैं कि अगर आप पेश नहीं होंगे तो हम आपको अरेस्ट करेंगे, और उस बच्ची की स्टडीज अभी तक मुतासर है। तो ये अदालतों का आलम। मेरे ऊपर खुद के शायद अब मुझे गिनती भी याद नहीं है, आधे दर्जन से ज्यादा तो FIR लगे। और सबसे अफसोस की बात यह है कि वो FIR कभी प्रोड्यूस ही नहीं होते, उनको सामने ही नहीं लाया जाता, जिसमें एक तरीकाकार होता है कि आप अगर किसी के खिलाफ FIR किसी भी स्टेशन में दर्ज होता है तो उस बंदे को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके खिलाफ कोई FIR है, ताकि वो कानूनी चाराजोई करे। लेकिन हमारे केस में ये है कि जितने भी FIR दर्ज होते हैं वो हमें इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है। तो हम इस चीज़ को अभी भी चैलेंज कर रहे हैं। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ग्वादर में जो राजी मुच्छी के दौरान हमारा नेगोशिएशंस हुए थे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ, उन नेगोशिएशंस को मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने तोड़ दिया है, जिसमें जितने भी लोग थे जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि FIR स्क्वाश की जाएंगी, खत्म की जाएंगी, लेकिन अभी उन लोगों को अरेस्ट वारंट्स भी मिल रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत ही बलूचिस्तान हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही है, और जो कुछ आपके साथ हुआ एयरपोर्ट पे और उसके बाद जो FIR हुई है, आप क्या समझते हैं कि दोनों हुकूमतों का एक ही लाहेमल है? देखिए, मेरे ख्याल से ना यहाँ पे सिंध हुकूमत है, ना ही यहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत है। यहाँ पे एक ही चीज़ है जो हुकूमत कर रही है, और वो हम सबको पता है कि वो कौन है। पाकिस्तान की फौज है और मिलिट्री है। यहाँ पे सिर्फ नाम बदल हो सकते हैं गवर्नमेंट्स के, लेकिन हुकूमत सिर्फ वही कर रही है। आप कल जो वाक़या हुआ है कराची प्रेस क्लब के बाहर, रवाजानी मार्च था, आप ऐसे प्रोसेस से बहुत गुजरी है और दर्द भी महसूस किया होगा। कल आपने ये तमाम मनाजर आपने देखे, आप उसके बाद क्या इस अंदर क्या? देखिए, जब इज़हार राय पर गर्दन लगती है तो मैंने हमेशा यही कहा था कि जो इनका जराइम पेशा जो अफराद है, जराइम पेशा जो अदारे हैं, उनके जुर्म जो है ना कभी बलूचिस्तान तक महदूद रहे ही नहीं। वो हर सूबे में मौजूद है। और जो कल हुआ वो फाशिज्म थी मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तरफ एक पुरअमन तरीके से मार्च, जिसमें अगर उसको होने दिया जाता तो शायद 1 घंटे या आधे घंटे के बाद वो ख़त्म भी हो जाता। लेकिन जिस तरह एक्टिविस्ट के ऊपर, जिस तरह अफसोस की बात है सहाफ़ियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, तो इस चीज़ पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। लेकिन ये हम सबके लिए एक सबक भी है कि अब ये जो फाशिज्म है, ये जबर है, इसके दायरे कार से अब कोई भी शख्स, कोई भी फर्क नहीं बचा है। तो हम सबको इसके खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर एहतियात के साथ आवाज़ उठानी चाहिए।